राधे कृष्णा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण से रामनवमी के दिन भगवान राम का पूजन नहीं कर पाए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु कृष्ण का पूजन नहीं कर पाए, तो मन में खिन्नता बनी रहती है कि अब क्या करें। अब तो 1 साल बाद रामनवमी आएगी, 1 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। तो देखिए, आप मन को अपने कमज़ोर मत करिए। हर महीने कोई न कोई भगवान की जयंती या जन्मोत्सव आता रहता है। जैसे कि भगवान के प्रमुख रूप से तो कई सारे अवतार हैं, लेकिन 10 अवतारों की चर्चा प्रमुख रूप से है। तो जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल को भगवान विष्णु के ही जो एक अवतार हैं जिनको नृसिंह बोलते हैं, और ये नृसिंह अवतार क्रमबद्ध तरीकों में से चौथा अवतार है। भगवान विष्णु का अवतार है और ये बहुत ही क्रोध का स्वरूप लिए हुए भगवान विष्णु का अवतार है। जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान के परम भक्त में हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी के पिता जो थे वो अपने पुत्र से बार बार कहते थे कि मुझे ही भगवान मान। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, मैंने गुरु से सीखा है कि आप पिता भगवान का ही स्वरूप होता है, लेकिन एक और परम पिता है जिनको वो श्री हरि के नाम से जानते थे या उन्हीं के नाम से पुकारते थे। बार बार पिता के कहने पर, बार बार पिता के द्वारा प्रदान की गई जो प्रताड़ना थी उसको भी स्वीकार करते हुए, उसको भी सहन करते हुए प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। बहुत सारे प्रयास किए, आग में भी जलाने का प्रयास किया, सर्पों से भी कटाने का प्रयास किया, हाथी से भी कुचलवाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी से भी फेंकने का प्रयास किया। और जब पहाड़ की चोटी से फेंका तो भगवान ने स्वयं उन्हें गोद में धारण कर लिया। इतना सब करने के बावजूद भी प्रहलाद जी के मन में अपने पिता के प्रति कोई अनैतिक विचार नहीं था, कोई निगेटिव नकारात्मक विचार नहीं था कि मैं पिता से उद्देश्य करूं। वो पिता को वैसे ही प्रेम करते थे और पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करते थे, सिर्फ उसी आज्ञा को छोड़ करके जिसमें वो उनके पिता ये कहते थे कि पुत्र तू मुझे ही भगवान मान। अच्छा, एक दिन प्रहलाद जी के पिताजी ने, हिरण्यकश्यपु ने ये कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। तो जब ये घटना घटी तो प्रहलाद जी महल में ही थे। महल सुंदर था, दिव्य था। अच्छा, महल कोई भी घर तैयार होता तो खंभे होते हैं, तो ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या तेरे भगवान इस खंभ में भी हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, हाँ इस खंभ में भी है। और इतना ही सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने अपना आपा खो दिया और उसने कहा, आज मैं तो भगवान को नष्ट ही कर दूंगा। तो भगवान को नष्ट करने के लिए वो उस खंभ को तोड़ने का प्रयास करने लगा, उस खंभ में ही गदा से प्रहार करने लगा। परिणाम ये हुआ कि प्रहलाद जी ने ये कहा था कि खंभ में भी भगवान है, और भक्त ने जो कह दिया प्रभु को तो बात माननी पड़ेगी। तो हिरण्यकश्यपु जब बार बार चोट मार रहा था तो श्री हरि भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी के वचनों को सत्य करने के लिए उस खंभ को तोड़ करके, खंभ को फाड़ करके प्रकट हुए। और जिस स्वरूप में प्रकट हुए वो स्वरूप नरसिंह का बताया गया। भगवान नरसिंह अवतार के स्वरूप में भगवान का प्रकट हुआ, जिसमें से वो आधा शरीर उनका नर का था, आधा शरीर उनका सिंह का था। तो दोनों को मिला करके नरसिंह का नाम उनको दे दिया गया। अब वही जो नरसिंह का अवतार उस समय हुआ था, वो जिस तिथि में हुआ था, वो तिथि इस बार 30 अप्रैल को पड़ रही है। तो इस दिन भी भगवान का बड़े प्रेम से पूजन कर सकते हैं। अब नरसिंह जी की फ़ोटो तो कोई रखता नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी का ही जो चित्र आपके पास है, उसी में से लड्डू गोपाल जी का भी आप पूजन करें। और जब लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे तो भगवान विष्णु का पूजन हो जाएगा। और तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इस दिन वो तिथि बढ़ रही है तो आपको भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। अच्छा, एक बात और भी, अगर आप किसी विशेष संकट से घिरे हों, वो संकट चाहे आपका वित्तीय संकट हो या किसी मनुष्य के द्वारा प्रदान किया गया संकट हो,
तो वो संकट भी आपका दूर होगा। कब? जब आप 30 अप्रैल को भगवान नरसिंह के ही दूसरे स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी का